वाइजमैन्स ग्रैंड चाइल्ड के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो उनका एनिमी किंगडम रहता है वहाँ का राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो कह रहा रहता है कि अगर उनकी आर्मी कमज़ोर है क्योंकि उनके ऊपर डीमंस हमला कर रहे हैं तो हम लोगों ने उनको हरा के उनकी जगह पे कब्जा क्यों नहीं कर लिया। तो फिर किंग के सामने बैठे हुए ये दोनों कमांडर जवाब देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ों का सामना किया है जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। हमारे लिए अभी अच्छा यही होगा कि हम लोग उन्हें वापस बुला लें और उनके साथ मिलके आगे की रणनीति बनाएं। तभी वहाँ पे एक मैसेंजर नाइट आता है और वो कहता है कि किंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमारा जो कैपिटल है वहाँ पे कुछ डीमन सामने आए हैं। किंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि हमारी रिपोर्ट के हिसाब से डीमन तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और ऐसा होना तो पॉसिबल है ही नहीं। तब उसके सामने बैठे हुए वो दोनों कमांडर कहते हैं कि किंग हमारी बात को मानिए और सारे के सारे सोल्जर्स को वापस बुला लीजिए, ये चीज़ वॉर से ज़्यादा ज़रूरी है। और किंग भी मान जाता है उनकी बात को। उसके बाद हमें अर्सिल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो आर्मी ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि उन लोगों ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया है। तो उनमें से एक कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके काफ़ी सारे आदमी मारे गए हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरा नाइट आ जाता है और वो भी कुछ खबर बताता है उनको और वो बताता है कि हमारे सैनिकों के ऊपर डीमंस ने हमला किया है। ये सुन के वो दोनों के दोनों ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि कहीं इन्हीं की वजह से जो उनकी एनिमी आर्मी है वो रिट्रीट तो नहीं कर रही। आगे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे डीमन ने हमला किया है वहाँ पे स्टॉर्म भी रहता है मिरिया के साथ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है उनके एनिमी किंगडम का जहाँ पे राजा कह रहा रहता है कि उन्होंने मेरे कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और फिर वो जो उसके साथ ऑफिसर रहता है वो कहता है कि किंग चिंता मत करिए, हम लोग उसे जल्दी से जल्दी सिक्योर कर देंगे। तो किंग कहता है कि फिर जैसे ही किंग अपने थ्रोन की ओर मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पे स्टॉर्म बैठा हुआ है और स्टॉर्म को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैंने निकाल दिया था किंगडम से बाहर, तुम यहाँ पे। और फिर जो स्टॉर्म रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद से मारना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ये सुन के किंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। स्टॉर्म अपने मैजिक की मदद से उसे तुरंत वहीं पे ख़त्म कर देता है। आगे हमें अर्सिल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आए रहते हैं उसी जगह को इन्वेस्टिगेट करने जहाँ पे डीमन ने हमला किया था। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे रहते हैं लेकिन तभी उन्हें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और वो लोग उस आवाज़ को सुन के कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो आवाज़ कहती है कि मैं स्टॉर्म हूँ और वो लोग कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने हमारे कैपिटल के ऊपर हमला किया था। तो वो कहता है हाँ। तो उनमें से एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि मैं समझ गया, तुम ही ने यहाँ पे वो सारे के सारे डीमंस को लाया है ना। फिर वो दूसरा आर्मी ऑफिसर कहता है कि लगता है तुम ही इस वॉर को करवाना चाहते हो और तुम ही इन सब के पीछे हो, है ना। फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी आर्मी आ जाती है और वो आर्मी रहती है डीमनॉइड्स की और वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और भयानक। वो लोग सारी की सारी खबर को किंग तक पहुंचा देते हैं और किंग काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता कि वो आगे क्या करे। उसके बाद हमें मैजिक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन का टीचर उन्हें बताता है कि उनकी एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, वो भी नाइट्स अकेडमी के साथ। ये सुन के सारी के सारी लड़कियों का चेहरा कुछ ऐसा रहता है और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शिन मरिया से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मरिया बताती है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैजिक की ट्रेनिंग करते हैं ना कि फिजिकल ट्रेनिंग, और इसीलिए वो लोग हमें बीन स्प्राउट बुलाते हैं। फिर टोनी बताता है कि वो भी एक नाइट की फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुन के शिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर वैलेस कहता है कि वो भी एक नाइट की फैमिली से ही है। आगे मरिया कहते हैं कि और उन सभी बेवकूफ़ों को लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर शिन बताता है कि नाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बचपन में अंकल मिगैल ने ट्रेन किया था जो कि एक नाइट थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तलवारबाज थे। मिगैल का नाम सुन के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर टोनी पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मिगैल ने सच में ट्रेन किया था। उसके बाद थॉर बताता है कि असल में जो मिगैल है वो यहाँ के सबसे बड़े तलवारबाज हैं। शिन मन में सोचना शुरू कर देता है और वो कहता है कि सबसे अच्छा तलवारबाज मेरे लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर थे। ये सारी बातें होने के बाद एलिस कहती है तुम्हें मिगैल ने ट्रेन किया है तो सारे के सारे नाइट्स तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह पाएंगे। उसके बाद शिन कहता है कि ये सारी बातें मैटर नहीं करती और तुम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें मत बताना और जो स्प्राउट वाली बातें उन्हें भूल जाना। लेकिन जो मरिया और एलिस रहती हैं वो कहती हैं कि ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रेनिंग सेशन का दिन जहाँ पे सारे के सारे नाइट खड़े होकर उनके बारे में बातें कर रहे रहते हैं कि वो सारे के सारे तो बीन स्प्राउट है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये सारी बातें मरिया को सुनाई दे देती है और वो कहती है कि देख ही सकते हो कि ये लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बगी के अंदर बैठ के जा रहे रहते हैं
अपने जंगल के अंदर और फिर शिन कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी डीमन से फाइट की है। ये सुन के जो लड़की नाइट रहती है वो कहती है कि तुम अब अपनी डींगे हाँकोगे, लेकिन शिन कहता है कि मैं डींगे नहीं हाँक रहा, अगर तुम लोग थोड़े से भी केयरलेस हुए तो तुम लोग वहाँ पे मारे जाओगे। आगे वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं होगा, हम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर है और हम लोग अकेले ही सारे के सारे डीमन को मार देंगे। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का नाइट कहता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ हमें धीमा करोगे, और वहाँ पे वो ऑगस्ट को देख के कहता है कि सॉरी प्रिंस, मैं आपको नहीं कह रहा था। आगे हमें ऑगस्ट और शिन को दिखाया जाता है। ऑगस्ट कहता है शिन से कि शिन, इन सभी को अकेले ही लड़ने देना डीमन से। रिया कहती है कि हर टीम के पास अपना एक एडवाइज़र रहता है, हमारे एडवाइज़र कहाँ है। तभी वो देखती है कि दो लोग वहाँ पे चलते हुए आ रहे रहते हैं, और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो तो शिन के भाई और बहन है। उनको देख के शिन ज़्यादा खुश नहीं होता और वो कहता है तो तुम दोनों हो हमारे एडवाइज़र। और उन दोनों को देख के वहाँ पे बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो लड़की नाइट रहती है वो शिन के भाई से बात करने आ जाती है, और जो नाइट लड़के रहते हैं वो आ जाते हैं शिन की बहन से बात करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बोअर डीमन आ रहा रहता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। जो नाइट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं उससे लड़ने के लिए, और शिन कहता है कि अगर ये डीमन नहीं रहता तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सुन के ऑगस्ट कहता है शिन तुम भी ना। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस बोअर डीमन ने अकेले ही सारे के सारे नाइट को हरा दिया रहता है, और फिर वो जो डीमन रहता है वो उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन शिन बीच में आ जाता है और वो अपनी तलवार से उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। सारे नाइट्स ये देख के हैरान रहते हैं कि शिन कितनी ज़्यादा अच्छी तलवारबाजी कर लेता है। फिर शिन की बहन कहती है कि देखा तुम लोगों ने कि ये डीमन तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन तुम लोग इसे भी मिलकर नहीं हरा पाए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग अपनी गलतियों से सीखो। और सारे के सारे नाइट उसकी बातों को समझ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सिसिलियन रहती है वो सारे के सारे घायल नाइटों को ठीक कर रही रहती है, और उसके बाद वो सारे के सारे नाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं, जो देख के शिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाता है। फिर ऑगस्ट कहता है कि अगर तुम्हें जेलसी हो रही है तो उन सभी से कह दो कि सिसिलियन से दूर रहें, क्योंकि सिसिलियन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है और वो कहती है कि ये सारे बेवकूफ़ लड़के उसी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं जो उनसे अच्छे से बात कर लेती है, जबकि वहाँ पे और भी काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, वो अपनी बात कर रही रहती है यहाँ पे। उसके ठीक बाद वहाँ पे वो नाइट लड़की भी आ जाती है और वो कहती है कि वो लोग जिस तरीके से उसे ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने आज तक मुझे उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसके बाद शिन का भाई बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डीमन का हर्ड आने वाला है। ये सुन के शिन कहता है कि क्या मैं उससे अकेले लड़ सकता हूँ। शिन की बातें सुन के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन शिन का भाई मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिन अपना मैजिक शुरू कर देता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करने वाला रहता है। उसकी मैजिक की ताकत को देख के सारे नाइट डर जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डीमंस का हर्ड आ जाता है, और वो डीमन रहते हैं टाइगर डीमन, जो कि सबसे ताकतवर रहते हैं। और उसके बाद शिन उनके ऊपर हमला करता है अपने मैजिक की मदद से। आगे जो शिन का हमला रहता है वो कंटिन्यू होता रहता है, और वो जंगल के साथ साथ पूरे के पूरे पहाड़ को भी खत्म कर देता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। शिन की ताकत को देख के सभी डर के मारे कांप रहे रहते हैं। फिर सिसिलियन शिन से जाके पूछती है कि शिन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तो शिन कहता है बिल्कुल नहीं। और वो जो नाइट लड़की रहती है वो भी शिन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने शिन को कहा था कि शिन काफी कमजोर है। आगे वो कहती है कि सॉरी सिसिलियन, क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से इस तरीके से बात की। सिसिलियन ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, और उसके बाद शिन भी शर्माना शुरू कर देता है, और वो कहती है कि मुझे तो तुम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही लगते हो। और उसके बाद जो सारे नाइट लड़के रहते हैं वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और उसके बाद शिन की बहन कहती है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपल हैं। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।